इस दुनिया में हम अक्सर दूसरों के कहे अनुसार खुद को जज करने लगते हैं और अपने व्यक्तित्व को उन्हीं के अनुसार ढालने लगते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी साथी दीपिका और आज फिर सुनाती हूं एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक किसान की जो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही मेहनती था। वो सोचता था कि गांव के सारे लोग उसकी प्रशंसा ही करते होंगे कि वो बहुत अच्छा इंसान है। एक बार शाम के समय वो अपने घर लौट रहा था तो दो चार लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे। तो उसने मौके का फ़ायदा उठाया और उनके पीछे पीछे रात के अंधेरे में चल दिया। उसको लगा कि ये सब लोग मेरे बारे में कुछ अच्छे शब्द ही बोलेंगे। लेकिन उन चारों ने कहा कि वो किसान बहुत ही ज़्यादा घमंडी है, किसी के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करता और दूसरों के सामने अकड़ कर रहता है। ये सुनकर किसान को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि उसने ऐसा कभी किसी के साथ नहीं किया था। वो तो बहुत अच्छा इंसान था। लेकिन अब उसके मन में एक निराशा सी पैदा हुई और उसने सोचा कि जब ये चार लोग मेरे बारे में ऐसा विचार रखते हैं तो गांव के और लोग भी ऐसा ही सोचते होंगे। अब वो अपने घर निराश से मन से दुखी होकर लौट गया और उसके स्वभाव में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। अब वो पहले की तरह अच्छा नहीं रहा था, सकारात्मक सोच वाला नहीं रहा था, बल्कि उसे गुस्सा भी ज़्यादा आने लगा था। उसकी ये सब बदलाव की बातें उसकी वाइफ नोट कर रही थी। तो काफ़ी दिन तो सहन किया उसने, लेकिन उसके बाद उसने कहा कि मैंने आपके व्यवहार को काफ़ी दिन से देखा है, आप में कुछ बदलाव सा आ गया है। आप पहले की तरह सकारात्मक बातें भी नहीं करते और हर समय उदास से रहते हैं। इसका क्या कारण है? किसान ने अपनी वाइफ को सारी व्यथा सुनाई और उस दिन की सारी घटना सुनाई। तो उसकी वाइफ ने जवाब दिया कि आप निराश मत हो, पास के तालाब के पास ही एक संत रहते हैं, आप उनके पास जाइए। उनके पास दूर दूर से लोग आते हैं, जब आप अपनी बात उन्हें बताएंगे तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। तो उस किसान ने ऐसा ही किया और तालाब के पास आश्रम में चले गए। तो उन बाबा ने कहा कि आप किस कारण से यहाँ पर आए हैं। किसान ने अपनी सारी व्यथा और सारी बात उन्हें बताई और सारी पीड़ा भी उस बाबा को बता दी। तो बाबा ने कहा कि चलो तुम आज रात मेरे साथ ही ठहरो और हम सुबह इस बात पर विचार करेंगे। जब वो रात को वहाँ ठहरा हुआ था, तो क्योंकि कुटिया तालाब के पास थी तो तालाब से मेंढकों की टर टर की आवाज़ें आ रही थी, जिसके कारण किसान को नींद नहीं आ रही थी। किसान ने बाबा से कहा कि ये तो बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही हैं, आप यहाँ पर कैसे सोते हैं? बाबा ने कहा हाँ, बहुत तेज़ आवाज़ें हैं, लेकिन मुझे अब इसकी आदत सी हो गई है। किसान ने कहा कि इतनी तेज़ आवाज़ें हैं कि मुझे लगता है ये तो हज़ारों की तादाद में मेंढक हैं जो इतनी तेज़ आवाज़ कर रहे हैं। बाबा ने कहा हाँ, हो सकता है, तो तुम मेरी मदद करना, तुम तो एक किसान हो, सुबह मज़दूरों को लेकर आना और जाल बिछाकर इन मेंढकों को पकड़ लेना। किसान ने ऐसा ही किया, सुबह अपने गांव में गया और 4-5 मजदूर लेकर जाल बिछाकर उस तालाब में छोड़ दिया। जब तालाब में से जाल को निकाला गया तो उसमें केवल 50 या 60 मेंढक थे, 1000 या 2000 नहीं थे। ये देखकर किसान को अचरज सा हुआ और उसने कहा कि मैंने तो सोचा था जितनी तेज़ आवाज़ आ रही है तो 1000 या 2000 मेंढक होंगे, लेकिन ये तो सिर्फ 50-60 मेंढक हैं और इतनी तेज़ आवाज़ कर रहे थे। तो बाबा ने उसे समझाया कि यही तुम्हारी सवाल का जवाब है कि देखो, तुम ये सोच रहे थे कि 1000 मेंढक होंगे तब इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है, जबकि 2-4 मेंढक ही शोर मचा रहे थे या 50-60 मेंढक ही थे। इसी तरह जो लोग तुम्हारे बारे में बुराई कर रहे थे वो सिर्फ 2-4 लोग ही थे, गांव के सारे लोग नहीं थे। अक्सर जब कोई व्यक्ति हमारे बारे में कुछ बुराई करता है तो हमारे मन में ये विचार आने लगता है कि अगर एक व्यक्ति सामने से हमारी बुराई कर रहा है तो मैक्सिमम लोगों के मन में हमारे प्रति नेगेटिव भावना ही है, जबकि ऐसा नहीं होता। हमें उन 2-4 लोगों को इग्नोर करना है जो हमारे व्यक्तित्व को ठेस पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम जैसे हैं, जो हैं, ये हमारी आत्मा अच्छे से जानती है। किसी के कहे अनुसार खुद को जज मत कीजिए। जो हम हैं, ये लोगों को वास्तव में कुछ पता नहीं होता। वे दूसरे के कहे अनुसार आपके बारे में कुछ भी कह सकते हैं। अगर हम दूसरों के बारे में सोचकर खुद को दिक्कत देते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए दूसरों की सोच को उन तक ही सीमित रहने दीजिए और खुद आगे बढ़िए, अपने व्यक्तित्व को बेहतर से बेहतर बनाइए। चलिए दोस्तों, मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी नमस्कार।